कि नए इंतखाबात के लिए पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने को तैयार है। मौलाना फजल रहमान की जानिब से कहा गया है कि दीगर सियासी जमातों से खिलाफ राय है। पीटीआई से तलखियाँ थी। मौलाना फजल रहमान ने मजीद ये भी कहा है कि बानी पीटीआई समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ ही होने चाहिए। जबकि JUI ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है। JUI ने कमेटी कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में बनाई है। कमेटी में मौलाना लुत्फ़ुर रहमान, फजल गफूर, असलम गौरी, मौलाना अमजद भी शामिल हैं। जबकि कमेटी पीटीआई के साथ बाहमी मुशावरत से हिकमत अमली तय करेगी और निगरान सेटअप का तस्वुर ख़त्म किया जाए, मौलाना की जानिब से कहा गया। असद कैसर का सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील के हवाले से मौलाना के बयान का मामला उठाया। हमने आपसे मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने की कोई बात ही नहीं की है। आपको बताएं इस हवाले से कि मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा करने पर बात हुई है। पीटीआई और JUI मुल्क में नए इंतखाबात पर एक मौक़िफ़ रखती है। दोनों जमातों का ख्याल है कि बहरान से निकलने का हल नए और शफाफ इंतखाबात हैं। बैरिस्टर गोहर की भी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील से मुतालिक बात ना करने की तस्दीक की गई है। किसी तरफ से किसी ने मौलाना फजल रहमान से ऐसी कोई बात ही नहीं की है, बैरिस्टर गोहर की जानिब से कहा गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ कहते हैं कि सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया कि आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मैं पूछता हूं कि मुल्क के साथ इस जुल्म की जरूरत क्या है। बिजली का बिल हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा है जरूर करेंगे। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ख़ुसूसी शिरकत। वो कहते हैं कि सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मैं पूछता हूँ कि इस मुल्क के साथ जुल्म की जरूरत क्या है। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। बिजली का बिल हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है, उसे कोई भी अदा नहीं कर सकता। हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की और बिजली का निर्ख भी कंट्रोल में रखा। इजलास में मरियम नवाज ने कहा कि आटे और बिजली के निर्ख लोगों को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। चाहती हूँ कि हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का दायराकार बदतरीज बढ़ाएंगे। इजलास में बताया गया कि सोलर पैनल स्कीम जायजा लेकर 14 अगस्त से लॉन्च कर दी जाएगी। TITV की कुरंदाजी के बाद कामयाब सार्फिन को SMS के जरिए मतला किया जाएगा। पहले फेज में 1 लाख से ज्यादा सार्फिन को कुरंदाजी के जरिए सोलर पैनल दिए जाएंगे। बिजली चोरी, 1 से ज्यादा मीटर खराब या टेम्पर्ड मीटर और नदहिंदा सार्फिन सोलर स्कीम के अहल नहीं होंगे। पंजाब काबीना में तौसी पर गौर किया जा रहा है। काबीना में 4 से 5 अफराद को शामिल किए जाने का इम्कान है। पंजाब हुकूमत ने 28 पार्लिमानी सेक्रेटरीज भी तैनात करने का फैसला किया है। जबकि नाराज अरकान को पार्लिमानी सेक्रेटरीज बनाया जाएगा। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। पंजाब काबीना में 4 से 5 अफराद को शामिल किए जाने पर गौर किया जा रहा है। जनूबी पंजाब से 2 अफराद को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। राना इकबाल, मंशौला भट्ट, सुल्तान हैदर अली खान को भी काबीना में शामिल किया जा सकता है। इस हवाले से कुछ अफराद से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात भी हो चुकी है। मरियम नवाज पार्टी सदर मियां नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद काबीना में तोसी करेंगी। पंजाब हुकूमत ने 28 पार्लिमानी सेक्रेटरीज तैनात करने का फैसला भी किया है। कुछ नाराज अरकान को पार्लिमानी सेक्रेटरीज बनाया जाएगा ताकि पार्टी इख्तिलाफात खत्म हो सके। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी सेक्रेटरीज की फहरिस्त तैयार करके वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा किया है। गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि IT पार्क पर 25 अरब रुपए लागत आएगी। उम्मीद है कि मंसूबा इसी साल मुकम्मल हो जाएगा। जबकि पार्क में 120 IT दफातर कायम होंगे। 25 अरब रुपए की लागत से ये स्टेट ऑफ द आर्ट IT पार्क का ज़ेरे तामीर है और इसमें जनूबी कोरिया की हुकूमत ने तकरीबन 70 मिलियन से ज़ायद डॉलर कंट्रीब्यूट किए हैं और बाकी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान ने उसमें कंट्रीब्यूट किए हैं। ये 24 घंटे राउंड द क्लॉक ये काम चल रहा है तामीर का। मैंने गुजारिश की है कि वो इसी साल ये स्टेट ऑफ द आर्ट ये IT पार्क को मुकम्मल करें, जो कि पाकिस्तान नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते में एक रोल मॉडल होगा। 120 दफातर होंगे IT एनेबल्ड कंपनीज के। यहाँ पे कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ भी बनाई जाएंगी। 10,000 IT रिलेटेड जो प्रोडक्टिव जॉब्स मिलेंगी।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि हुकूमत ने IPPs को रवां साल के पहले 3 माह के दौरान 450 अरब रुपए की भारी अदायगियाँ कर दी हैं। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज का कहना है कि मुख्तलिफ IPPs को जनवरी से मार्च 2024 के दौरान माहाना 150 अरब रुपए अदा किए गए हैं, जबकि 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 10 अरब रुपए माहाना वसूल कर रहे हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। मुख्तलिफ IPPs को जनवरी से मार्च 2024 के दौरान माहाना 150 अरब रुपए की अदायगियाँ 10 अरब रुपए माहाना वसूल कर रहे हैं। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स का डाटा शेयर कर दिया। गौहर एजाज का कहना है कि हमारी हलाल की कमाई 40 खानदानों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जाती है। इन पावर प्लांट्स को पैसे तब ही दिए जाएं जब बिजली पैदा करें। IPPs में से आधे 10% से भी कम कैपेसिटी पर चल रही हैं। गौहर एजाज ने मुतालबा किया है कि नेपरा में तमाम स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी दी जाए। हुकूमत अवाम के पैसे पर कारोबार ना करे, सारिफीन के साथ ज्यादती ना की जाए।